हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल हलाल इन्वेस्टमेंट, जहां पर एथिकल इन्वेस्टमेंट को आसान बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को और देखते हैं कि कहां इन्वेस्ट करना बेटर होगा। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, ये डिसीजन टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की कितनी नॉलेज है और क्या आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं, और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स के पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर एक, या तो वो शेयर्स खरीद सकते हैं किसी भी लिस्टेड कंपनी के अपने डीमैट अकाउंट के जरिए से, या फिर वो शेयर्स इनडायरेक्टली ले सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए से। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या रीजंस है उन इन्वेस्टर्स के जिसकी वजह से वो म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इंस्टेंट और रिलेटिवली चीप डाइवर्सिफिकेशन होता है, यानी कि इसमें जो होल्डिंग्स होते हैं वो डाइवर्सिफाइड होते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिस्क मिटिगेट होता है और उसको मैनेज करने आसानी होती है। और इसको जो है बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से रिस्क भी अच्छे से मैनेज होता है। और इसके इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल मॉडल्स बहुत इनोवेटिव है, और इसमें जो ट्रांजैक्शन लगती है इन्वेस्ट करने या अपना पैसा विड्रॉ करने में, वो बहुत लो है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड का रुख करते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के डिफरेंसेस, जिसके बारे में हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत डिफरेंस होता है म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में। पहला डिफरेंस ओनरशिप का होता है। म्यूचुअल फंड में आप कुछ भी ओन नहीं करते, लेकिन स्टॉक्स में आपकी परफेक्ट ओनरशिप रहती है कंपनी के एक पार्ट पे। अगर हम कंट्रोल की बात करें तो यू वोंट हैव एनी कंट्रोल इन म्यूचुअल फंड, बट when compared to stocks you have complete control depending on which you can buy and sell the stocks। म्यूचुअल फंड में आप बाय और सेल सिर्फ ट्रेडिंग डे के एंड पर करते हो, लेकिन स्टॉक्स में आप बाय और सेल किसी भी ट्रेडिंग आवर्स में किसी भी पॉइंट पे आप कर सकते हो। रिस्क की अगर हम बात करें तो रिस्क बहुत कम होता है म्यूचुअल फंड में, और स्टॉक्स में बहुत हाई रिस्क होता है और इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रिस्क भी ज़्यादा रहता है। और म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, वेरा स्टॉक्स में आपको डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके ज़रिए से आप इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड में एग्जिट होने के लिए 2% का एग्जिट लोड लगता है, वेरा स्टॉक्स में कुछ भी एग्जिट लोड नहीं लगता। होप आपको इसके अच्छे से डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक्स की रिक्वायरमेंट के बारे में। शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है। आप घर बैठे भी ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो कि ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट एंड मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार कार्ड। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद आप बेफिक्र होकर ब्रोकरेज ऐप के थ्रू ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली स्टॉक्स की ही तरह इसमें आपको चाहिए पैन कार्ड, एक्टिव बैंक अकाउंट, एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार कार्ड। बस फिर डायरेक्टली आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, पर ध्यान रहे आप सिर्फ हलाल स्टॉक्स और हलाल म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करें। चलिए दोस्तों, ये अब जानते हैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स इंडिया में अवेलेबल है जिससे हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो है, सबसे पहले है ज़ेरोधा, जो कि ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल। कई इन्वेस्टर्स इसके थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा अपस्टॉक्स, तीसरा है एंजल ब्रोकिंग, और
5 पैसा और ऐसे कई ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स है जिसके ज़रिए से आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कुछ म्यूचुअल फंड्स के प्लेटफॉर्म्स है जिसके ज़रिए से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। वो है ग्रो, दूसरा है कुवेरा, तीसरा है पेटीएम मनी और चौथा ब्रोकर्स भी हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकर सेलेक्ट करने से पहले उनके चार्जेस और इनके सर्विसेज के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप अपना ब्रोकर या प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ब्रोकरेज और दूसरे चार्जेस को एक्सप्लेन करें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बेस पर हम अगली वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने सारे पैरामीटर्स देख लिए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट किस तरह करें, अब ये आपका डिसीजन होगा कि कहाँ इन्वेस्ट करें और कहाँ नहीं। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और हम उसको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।